अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जब मैं कुकिंग कर रही थी तो ये थोड़ा सा मिड ऑफ द सेशन था मेरा रिलैक्स होने का, और मैं बच्चों के पास आकर के बैठ गई थी। इससे ज़्यादा कि मैंने कोई क्लिप ऐड नहीं करी, क्योंकि रेसिपीज़ की वजह से ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने जो है उस लेंथ को कट ऑफ करने के लिए जस्ट आज रेसिपीज़ पर फोकस करा, किसी किस्म की व्लॉगिंग वीडियो क्लिप ऐड नहीं करी। तो यहाँ पर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पर मुझे जो भी कटिंग वगैरह करनी थी वो करके, और जो मैरिनेशन प्रिपेयर करनी थी वो मैंने पहले कर ली थी, ताकि आगे के स्टेप्स मेरे लिए थोड़े से आसान हो जाएं। तो मेरे पास था 2 किलो गाय का कीमा, जिसको आपने मेक श्योर करना है कि प्लीज़ वो मशीन का कीमा हो, हाथ का कटा हुआ कुटा हुआ जो हम कीमा बनवाते हैं वो ना हो। वैसे मेरे घर में कुटा हुआ कीमा ही आता है, हाथ का जो हम बोलते हैं उसको, मशीन का नहीं आता, क्योंकि वो फिर अनीस को भी नहीं अच्छा लगता, कि हेरा बिल्कुल ही लई सा लगता है। खैर मेरी यहाँ मेरी अम्मी के घर से ही नहीं बनता हुआ आ रहा, तो हम नहीं बनाते वो। बट इस स्पेसिफ़िक कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफ़िकली ही डिज़ायर्ड होती हैं, तो बेहतर है जो रेसिपी की डिमांड है आप उसको फुलफ़िल करें, ताकि जो आपका बाय द एंड रिज़ल्ट आए वो अच्छा आए और आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पर जो कीमा मैंने लिया था 2 किलो, वो मैंने मशीन का ही बनवाया था। आपने भी प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मशीन का कीमा ही हो, क्योंकि बाय द एंड फिर जितना भी आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, ना उसका वो टेक्सचर आएगा, ना ही उसका वो फ्लेवर उठ कर आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज ली थी, और मैंने उसको बहुत बारीक स्लाइस भी नहीं किया था और बहुत मोटा स्लाइस भी नहीं किया था, बिल्कुल दरमियानी, जो हम सालन के लिए प्याज स्लाइस करते हैं वैसे आपने 3 बड़ी प्याज को स्लाइस करके एक साइड पे रख देना है। और इन द मीन टाइम मैं यहाँ पर दूसरी तरफ, ये मेरे पास 3 केजी बोनलेस चिकन मीट था, जो मैंने साबित ही रहने दिया था। मैंने मार्केट से इसको कट नहीं करवाया था, क्योंकि वो फिर ये होता है कि भाई साहब जल्दबाजी में जैसी तैसी काट देते हैं, और आप सबको पता होगा कि बोन मीट जो होता है वो उसका जो कुकिंग टाइम होता है वो कंपैरेटिवली बोनलेस से ज़्यादा होता है। तो बोनलेस मीट का वैसे भी कुकिंग टाइम कम होता है, और इसमें जो हम मैरिनेशन डालने वाले हैं तो ज़ाहिर सी बात है कच्चे मसाले होते हैं, उसको पकने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। अब अगर यहाँ पर मैं मार्केट से गोश्त कट करवा लेती हूँ, वो छोटा बड़ा जैसे भी काट देता है ना, तो होता ये कि जितना मुझे टाइम रिक्वायर्ड है अपना मसाला पकाने का, वो तो मैं ऑब्वियसली लेती, बट उसके दूसरी साइड पर होता ये कि जो मीट है ना वो बहुत बुरी तरह से गल जाता, और फिर वही वाली बात है कि एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना था। तो इस वजह से मैंने बोला कि ये एक छोटा सा काम है जो मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा ले लूँगी, बट बेहतर है कि ये मैं ख़ुद कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे चिकन को साफ़ करके तकरीबन 1 इंच जितना एक पीस रखा था, और मन्नू मुझे बहुत तंग कर रही थी, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बेटी को इतना शौक़ है कुकिंग का, अम्मा वाला, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ कुकिंग, आई एम अ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मैंने आज तक कभी भी कोई कुकिंग क्लासेस नहीं ली, मैंने कहीं से खाना बनाना नहीं सीखा, ना कहीं जाके ना ऑनलाइन। मुझे सिखाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अम्मी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जितना भी मैं बनाती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, वो मेरे सराउंडिंग्स में एटलीस्ट सबको अच्छा लगता है, और मुझे बस इसी चीज़ की खुशी होती है कि असल खुशी ही इस बात की होती है कि आप जो बना रहे हैं वो आपके खाने वालों को, आपके साथ रहने वालों को अच्छा लगे। तो और दूसरी बात एक तरफ ये भी है कि कुकिंग मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है कुकिंग करने में, मतलब मैं थकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, लिटरली घर के कामों से, कुकिंग से मैं जितना भी कर लूँगी ना, मुझे बर्डन फ़ील नहीं होता, मुझे खुशी होती है। बल्कि इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मुझे कोरोना हुआ था 2020 में, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में मुझे कोरोना हुआ था।
तो अनीस ने 2-3 दिन जब मुझे देखा कि मैं बिल्कुल ही बेड पर पड़ी हुई हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि हिरा तुम उठ के ना खाना बनाओ। तो आज मैं ना सब्ज़ी खाऊंगा। अनीस सब्ज़ी नहीं खाते, बट उन्होंने खाई और लिटरली उन्होंने कहा तुम बनाओ, तुम सही हो जाओगी। तो मैं वाकई सही हो गई थी, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। तो एक बात वही होती है कि जिसका जो पैशन होता है ना, अगर किसी चीज़ का इंसान का शौक़ होता है, कहते हैं ना बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं वो उनको पढ़ने देना चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए कि जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, अगर आप उनको फुलफ़िल करते हुए कोई चीज़ करें ना, तो फिर आप कभी भी ना तो थकते हैं ना तो बोर होते हैं। खैर एनीवेज़, आप मेरी बातों से बहुत बोर हो गए होंगे। बैक टू द रेसिपी। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप। यहाँ इस स्टेज पर मैं आपको बता दूँ कि आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपने प्याज सिर्फ लाल करके इसको हटानी है और फिर इसी ऑयल में आपने कीमा डाल देना है। अब प्याज तो लाल होकर के हट जाएगी अगर आप ज़्यादा ऑयल ले लोगे तो, बट अगर आपको ज़्यादा ऑयल लेना भी हो तो कीमा डालते वक्त आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कीमा इस हिसाब से ऑयल हो के ऑयल जो है ना वो तरी बन के एंड में ना चढ़े। जो नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तानी एशियंस कुकिंग होती है उसमें जब तक तरी ना हो तो सबको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बट इस केस में, इस रेसिपी में ख़ास तौर पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो ऊपर अगर तेल आया तो वो पूरा टेस्ट जो है ना वो इसका ये पूरी डिश डिज़ास्टर हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि यहाँ पर आप ऑयल को जो है ना इस हिसाब से डालें कि बाय द एंड ऑयल बिल्कुल भी ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो आप एंड में आप इसके रिज़ल्ट पे भी देखोगे। अच्छा, यहाँ पर जब प्याज लाल हो रही थी, मंतशा को तंपुआ खाना था तो मैंने उसको वो फ्राई करके, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं इस तरह का काम कर रही होती हूँ ना तो मैं फ्राई करके या चीज़ें बना के अपने साथ पहले रखूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी इनके मुंह में डालती रहूँ। तो मैं एक तरफ ये कर रही थी, दूसरी तरफ मेरी प्याज लाल हो रही थी, और एक तरफ, आई एम सॉरी मेरी बातों में वो क्लिप जो है वो मिस हो गया। यहाँ पर मैंने जो साइड पर 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 2.5 टेबलस्पून सूखा धनिया सिर्फ मैंने भून के उसको भी निकाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑयल में कीमा डाल दिया और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये हम बना रहे हैं दम का कीमा, और दम का कीमा बनाने में आपने क्या क्या दम करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको ज़रा अच्छे से लिख लें। तो वो महबूब आपके कदमों में और जॉब आपके हाथों में और पता नहीं ऐसी बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं उस पर आप ओवरकम कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम जोक, एक चीज़ तो है कि अगर आप अपनी फैमिली में ये बनाएंगे तो डेफिनेटली सबको अच्छी ज़रूर लगेगी, तो इसलिए आप इसको अपने दम वाला कीमा बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ टोटल 4 से 5 चीज़ें डाली हैं जो बिल्कुल बेसिक मसाले होते हैं। ऑयल जिसमें हमने प्याज डाल करके निकाल दी थी, उसके बाद हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया, कीमे के बाद लहसुन अदरक और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, दैट्स इट। बस ये दम है जो आपने इस पर करना है। आखिर में 2 से 3 दम और होंगे जो हम लास्ट में बताऊंगी मैं, मतलब इन बिटवीन भी हैं और कुछ लास्ट में। यहाँ पर ये डालने के बाद है ना अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लिया, और उसके बाद 1 कप भर के दही मैंने इसमें ऐड करी। मैं 2 किलो कीमा बना रही हूँ, मैं इसकी जो रेसिपी दूंगी वो 1 kg की दूंगी, तो उस हिसाब से दही ऑटोमेटिकली हाफ़ कप हो जाएगी। अगर आप उससे भी कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी है वो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये जो फ़िलहाल रेसिपी आपको वीडियो में दिख रही है ये आपको 2 किलो की दिख रही है, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी वो 1 kg की दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दही डालने के बाद है ना, अब गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा और दही अपना पानी भी छोड़ेगा। बस इतना पानी है जिसमें इस कीमे को पकना है। अच्छा, इस कीमे की जो सबसे बड़ी ख़ासियत, अगर आपने देखा मैंने इसमें कोई ख़ास मसाले ऐड नहीं करे, कुछ भी नहीं। इसमें बस मैंने लहसुन अदरक, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, दही ये डाली है अभी तक, और इसको मैंने हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे ढक के रख देना है। इसका जो टेक्सचर डेवलप होता है, इसका जो फ्लेवर इन्हेंस होता है, वो सब कुछ होता है इसकी कुकिंग टाइम से। यानी कि जिस दिन आपने ये बनाना हो ना, अगर आपने रात के खाने में बनाना है तो कोशिश ये करें कि आप इसको सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर लंच से पहले आप इसको रेडी करके ये सारे मसाले इसमें डाल के आप इसको पकने रख दो। इसलिए क्योंकि इसका जो कुकिंग टाइम है वही 3 से 4 घंटे, जितना ये पकेगा इसका फ्लेवर उतना ही इन्हेंस होकर आता है।
2-4 मिनट बस ये पकी और उसके बाद आपने इसमें प्याज लाल जो आपने करके रखी है वो डाल के आप इसको ढक के रख दोगे। ये दूसरी क्लिप जो आप देख रहे हैं ये तब की है जब मैं प्याज लाल कर रही थी। तो ऑन दी अदर हैंड मैंने सोचा कि मैं मलाई बोटी की जो मैरिनेशन है वो प्रिपेयर करके रख दूं, और अहमद का बस नहीं चल रहा था कि वो बस किसी भी तरह से ना जो भी उसके हाथ में लग रहा है ना वो उठा के ले जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 केजी चिकन के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी और आधी गड्डी धनिया की ली थी। और ये कीमा आपको यहाँ पर इसीलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि इस वक्त वो वाली क्लिप बाद की है और ये पहले की है। जब ये प्याज लाल हो रही थी ना, ये तब मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर मैरिनेशन प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने 1 पाव मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो पतली वाली ले सकते हैं। मुझे कन्वीनियंट होती है मोटी वाली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती, तो इसलिए लास्ट में जब हम ब्लैक पेपर डालेंगे ना तो स्पाइस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्ट हरी मिर्चों पे ना पतली वाली पे छलांग नहीं मारूँ, पहले हम मोटी वाली से स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि ब्लैक पेपर आप एंड में डालते हो ना तो फिर ये होता है कि उसको देखिए कुकिंग टाइम नहीं है, उसको आपने कुक नहीं करना होता, वो आप नॉर्मली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसी स्टेज पर आप पतली वाली बहुत ज़्यादा मिर्चें हो गई ना तो लास्ट में आप काली मिर्चें नहीं डाल पाओगे, उसका टेस्ट नहीं आ पाएगा और फिर आप स्पाइस लेवल मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी अपनी थिंकिंग है, आपके लिए जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसा कर सकते हो। बस मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें और आधी गड्डी हरी धनिया की ली थी और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था बिल्कुल हरी चटनी की तरह। इस स्टेज पर मैंने ना नमक डाला था, कुछ भी नहीं डालना आपने, लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर पानी बहुत कम डालना है। जितना कम पानी डालेंगे ना हमारे लिए मैरिनेशन उतनी ईजी होगी। अगर पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैरिनेशन में अच्छा खासा दही यूज़ होने वाला है, तो मैरिनेशन में अगर इसमें हरी वाली जो हमने चटनी बनाई है, हरा मसाला जो बनाया है, अगर इसमें भी हम पानी ज़्यादा रखेंगे ना तो मसाला बोटियों पर सही तरीके से स्टिक नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मैंने दही ले ली थी और मैंने अंदाज़े से ली थी, बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा आइडिया नहीं कि ये कितना था, मैंने बस अंदाज़े से ली थी। मैं आपको खैर 1 केजी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक डाल दिया था और ये वो धनिया और ज़ीरे का पाउडर है जो हमने थोड़ी देर पहले भुना था, वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो मैंने हरी मिर्च और हरी धनिया का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया था और नमक डालकर, और यहाँ पर मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। ये चीज़ें आपने डाल दी। मैं रिपीट कर देती हूँ, दही, लहसुन अदरक, कुटा ज़ीरा और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर, हरा मसाला जिसमें सिर्फ हरी मिर्च और धनिया था, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। ये चीज़ें आपने डाल के इस स्टेज पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जितना अच्छे से मिक्स कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बोटियों पर डालने के बाद आप मिक्स करोगे ना तो फिर वही वाली बात है कि बोटियों में कट पड़ते हैं। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं चिकन को बहुत डेलिकेटली हैंडल करके लेकर के चलूँ ताकि बोटियाँ ना टूटें। बस ये मेरा बैटर रेडी हो गया था और फिर इसके बाद आपने इसको चिकन में डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये दोनों ही डिश ऐसी हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर भी घर में बना सकते हैं और दावत के लिए भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोनों बहुत इजी गोइंग है। आपने कीमे में भी देखा होगा कि बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसको भी आपने सारी चीज़ें करके 3 से 4 घंटे के लिए पकने रख देना है। और यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं चिकन मलाई बोटी ग्रेवी वाली में, क्योंकि इसमें आपने बस ये मैरिनेशन प्रिपेयर करके ना बोटियों पे लगा के, अगर आप कोई दावत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 रात पहले आप इसको लगा के रख सकते हैं ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए। क्योंकि दावत में तो ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं वो डिशेस बनाएं जिसको हम 1 नाइट बिफ़ोर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ईजी टू गो होंगी आपकी ख़ास तौर पे दावतों के लिए या ऐसे किसी दिन के लिए जिस दिन आपका थोड़ा सा हेक्टिक डे हो। यहाँ पर कीमे को मैं इन बिटवीन थोड़ा बहुत चलाई जा रही थी। आपने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह से चलाना है थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स इसके कट कर दिए थे क्योंकि इसमें अब सारा काम है ना वो चलाने का है। कोशिश करके जब इसको पकते हुए 2 से ढाई घंटे हो जाए, जब आप भुनने के टाइम पर हो ना, तो आप इसको कोशिश करके दलघुटनी से भी अगर थोड़ा सा पीस देंगे तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज़, मैं यहाँ पर आ गई थी दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जस्ट मैंने पैन में ऑयल गरम किया था
और उसके बाद जो ये मैरिनेटेड चिकन थी मेरे पास, इसको मैंने पकने रख दिया था। इसको बिल्कुल भी ढक के आपने नहीं पकाना, क्योंकि चिकन का अपना पानी मॉइस्चर रिलीज़ होगा, दही का अपना पानी निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त इसमें जनरेट हो जाएगा, और अगर आप इसको ढक देंगे ना तो सारा का सारा जो भी मसाला होगा, बोटियाँ होंगी ना, वो सब हलवा हो जाएंगे। तो आपने ढक के नहीं पकाना है इसको, बस इसको खुले पैन में पकाना है। अच्छा, मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर जब आप देखो ना कि कीमे में प्याज बिल्कुल गायब हो गई है, क्योंकि जो मैंने प्याज डाली थी, सॉरी मैं वो बताना आपको भूल गई, प्याज जो मैंने डाली थी लाल करके जो रखी थी, वो मैंने बस हाथ से हल्का सा क्रश किया था। मैंने बिल्कुल भी उसको ग्राइंड नहीं किया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने इतनी देर तक इसको कुक करना है कि प्याज वैसी पूरी गल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा भूना और फिर उसके बाद वो इसमें ऐड कर दिया। आधा आपने अभी ऐड करना है और आधा आपने बिल्कुल जब आप भुनाई के स्टेज पर होगे ना तब करना है। अगेन मैं आपको इसकी स्पेसिफ़िक क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी है। मैं 1 केजी के हिसाब से सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, अब चिकन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे चिकन ने अपना काफ़ी हद तक मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर दिया था, तो मैंने इसको 2 से 4 मिनट के लिए सिर्फ ढका था, ताकि एक स्टीम जनरेट हो जाए और मेरा कुकिंग टाइम कम हो जाए। तो जैसे ही मैंने देखा कि पानी ऊपर आना शुरू हो गया है ना, तो बस अब फिर मैंने इसको खोल करके पकाया। बस जितनी देर में ये पानी खुश्क हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, उतनी ही देर आपको इसकी कुकिंग के लिए चाहिए। मैं चिकन की बात कर रही हूँ। और दूसरी साइड पर आपने ख़ास तौर पे इसको भी देखते रहना है। जितना आप इसको चलाओगे, जितना आप इसको स्मैश करोगे, उतना ही एंड रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर तकरीबन मेरे चिकन का पानी खुश्क होने लग गया था, और आपने इसको बिल्कुल साइड से चलाना है, बीच में से बिल्कुल चमचा नहीं चलाना, क्योंकि विदाउट बोन मीट जो है वो वैसे ही बहुत टूटता है, और पकने के बाद तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह से हैंडल करें कि आपकी बोटियाँ ना टूटें। यहाँ पर जब मैंने देखा कि पानी खुश्क हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था पिसी हुई काली मिर्च। ये 2 चीज़ें ऐड करके मैंने इसको हल्का सा चलाया, और उसके बाद मैंने इसमें क्रीम डाल दी। अच्छा, क्रीम अक्सर लोग मैरिनेशन के टाइम पर भी डालते हैं, बट अगेन मेरी ऐसी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है, और ख़ैर ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं सिर्फ अपनी सोच से नहीं बोल रही, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है इस चीज़ को, कि देखें क्रीम क्या होती है। क्रीम मलाई से बनती है, मलाई एट द एंड ऑयल होता है। तो जो लोग मैरिनेशन में क्रीम को यूज़ करते हैं, जब हम उसी चीज़ को जब हम पकाने के लिए रखते हैं ना, तो वो क्रीम का ना तो कोई फ्लेवर आता है, ना ही कोई टेक्सचर आता है। बाय द एंड वो क्रीम जो है ना ऑयल बन के रिलीज़ हो जाती है साइडों पर, और वो क्रीम वाली कोई भी टेक्सचर, कोई भी फीलिंग नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस तरह से तो क्रीम का वेस्टेज ऑफ मनी और आपकी वेस्टेज ऑफ एफ़र्ट्स हुए। तो बेहतर ये है कि क्रीम को आप बिल्कुल एंड में डालें, क्योंकि क्रीम को डालने के बाद क्रीम का कोई कुकिंग पॉइंट नहीं होता कि आपने इसको आधा घंटा 1 घंटा पकाना है। क्रीम का ये होता है कि आपने इसको डाल के पकाना ही नहीं है, 1 से 2 मिनट जस्ट आपने स्टर करना है, दैट्स इट। बिल्कुल जब आप सर्विंग स्टेज पर होते हैं ना किसी चीज़ खाने की, जब आपने सर्व करना होता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने यहाँ पर जब गरम मसाला और काली मिर्च डाली, आप ये करके आप रख दो। जब आप देखो कि आपके मेहमान आ गए हैं, तब आप उसमें क्रीम डाल के, और मैंने लास्ट में धनिया और हरी मिर्च डाल करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। उस स्टेज पे आप क्रीम डाल के और धनिया हरी मिर्च डाल के आप डायरेक्टली सर्व कर दो। क्रीम डाल के आप नहीं रखते इसको, क्योंकि अभी आप एक चीज़ और एक्सपीरियंस करें, तो वो ये कि यही जो मैंने क्रीम डाल के बनाया है, ये मैं फ्रिज में रख दूँ, जो भी मेरा लेफ़्ट ओवर होगा, और वो सेकेंड डे जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा जो है ना वो ऑयल रिलीज़ हो रहा होता है, तो वो वैसे भी बेकार हो जाती है, क्रीम नहीं रहती, वो ऑयल ही रह जाता है। खैर, यहाँ पर मेरी कीमा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, ये भी भुनने की स्टेज पर था, और यहाँ पर मैंने जो मेरे पास पिसा हुआ धनिया जो मैंने भून के रखा था, जो मैंने आधा पिछले स्टेज पर डाला था, वो आधा मैं अभी डालूँगी, और इसको फिर अच्छे से आपने भूनना है। और यहाँ साइड पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कोयले गर्म करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों में जो है ना वो लास्ट में हमें कोयले की धुनी देनी है,
जो ये लास्ट टच होगा ना, इससे ओवरऑल डिश का जो टेस्ट है वो इन्हेंस होकर के आएगा। यहाँ पर आपने कीमे को अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जब आप देखो कि अच्छा देखें, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ऑयल ऊपर नहीं आना चाहिए। अब आप देखो ये अच्छे से भुन गए। साइड्स पर आपको ऑयल फील हो रहा होगा, इसकी एजेस पर, लेकिन आपको कोई तरी किसी भी किस्म का ऊपर से तैरता हुआ ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। ये टेक्सचर चाहिए हमें। बाय द एंड आपका अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता है ना, तो आपकी पूरी डिश डिज़ास्टर बन जाएगी। ट्रस्ट मी, आपने कोशिश स्टार्टिंग में यही करनी है। इस डिश के सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। एक, मशीन का पिसा हुआ कीमा हो, इसको मेक श्योर करें। और दूसरा, ऑयल आपने बहुत लिमिटेड यूज़ करना है। अगेन आप देख सकते हो कि सिर्फ पतीली की एजेस पर आपको ऑयल नज़र आ रहा है, मिड में कोई ऑयल नज़र नहीं आ रहा। यही इस डिश की खूबसूरती है। ये 2 चीज़ें नहीं होंगी ना, वो मज़ा नहीं आता। जो अक्सर हम कहते हैं ना गलावट के कबाब, ये उस टाइप की चीज़ बनती है। एनीवेज़, यहाँ पर दोनों डिशेस मेरी रेडी थी। जस्ट मुझे कोयले की धुनी देनी थी, और वो मैंने यहाँ पर एक रोटी के टुकड़े रखे दोनों में, और कोयला रख के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था, और फिर मैंने इसको ढक दिया था। और मेरे पास ये छोटे से नॉब्स बने हुए थे, तो यहाँ पर मैंने लौंग फंसा दी थी ताकि इनका जो भी स्टीम हो, जो भी खुशबू हो, वो अंदर ही रहे। और एंड में मैंने इसको धनिया और हरी मिर्चों से सर्व कर दिया था। कीमे में आपने कटी हुई अदरक भी डालनी है। और बस ये थी मेरी आज की डिश। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।